जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं भाई आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आजकल आप जो है तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की न्यू भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है। और साथ ही साथ आज की वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे आप सभी को कि इंडियन रिजर्व बटालियन के तरफ से भी 20,000 से लेकर 25,000 तक आपको पद देखने को मिलेंगे आने वाले महीनों में। ये भर्ती कब तक आएगी, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, और साथ ही साथ एक जो है थोड़ा सा र्यूमर ये भी है आपके सामने कि भाई आईआरबी की जो भर्ती है क्या अलग से आएगी या फिर स्टेट वाइज आएगी या फिर एसएससी जीडी की वैकेंसी में कंबाइंड होकर आएगी। ठीक है, तमाम सवाल है और सारे सवालों को जवाब आपको इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आपको दे देंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट इसी तरह से मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। एक अच्छी अपडेट आई तभी हम लोग सोचे कि इसके बारे में फुल आपको ऑफिशियली बताई जाए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रिजर्व बटालियन जीडी की न्यू वैकेंसी, जो वैकेंसी आपको 2023-24 में देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि इसकी न्यू अपडेट क्या है। सबसे पहले न्यू अपडेट पे ही हम लोग बात करते हैं। तो देखिए आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी कौन कंप्लीट कराता है, तो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है एसएससी जीडी की वैकेंसी को कंडक्ट कराता है। आपको ये पता है कि एसएससी जीडी में आपको कौन कौन से विभाग आते हैं, तो एसएससी जीडी में आपको आता है CISF, BSF, CRPF, NIA, NCB और SSB। ये सारे तमाम 8 से 10 विभाग जो होते हैं डिपार्टमेंट वो एसएससी जीडी में आते हैं। आप सभी को पता है कि जो NCB आपकी डिपार्टमेंट है जो कि प्रीवियस भर्ती में ऐड की गई थी, पहले उसकी जो अगर कांस्टेबल की ज़रूरत पड़ती थी तो आपको वो अलग से भर्ती आती थी और उसके सिलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन होता था, लेकिन अब नहीं। अब जो उसकी भर्ती आएगी एसएससी जीडी के अंदर ही आएगी। उसी तरह से आपकी एक फोर्स होती है जो कि होती है इंडियन रिजर्व बटालियन। ठीक है, इसकी ज़रूरत वहाँ पर होती है जहाँ पर बहुत तत्कालीन काफ़ी ज़्यादा दंगा फसाद होता है और बहुत अधिक मात्रा में आपको पैरामिलिट्री फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे इंडियन रिजर्व बटालियन के जवान जाते हैं और वहाँ पे रेस्क्यू करके वहाँ से ऑपरेशन को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपकी आईआरबी की जो वैकेंसी है इंडियन रिजर्व बटालियन, ठीक है, तो ये ऐसा आपको अनुमान लग रहा है इसका कि इसके टोटल कितने पद अभी खाली हैं, तो 20,000 से लेकर आपके जो है वो 30,000 के बीच में इसके पद ऑफिशियली बताया गया है कि इसके पद इतने खाली हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबको लग रहा है कि आपकी भर्ती जो है 20,000 से 30,000 के बीच में देखने को मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आईआरबी की न्यू भर्ती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि क्या ये भर्ती अलग आएगी? अगर अलग आएगी तो क्या अपना स्टेट अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये भर्ती को कंप्लीट कराएगा या फिर ये भर्ती जो है कंबाइंड होकर फिर से एसएससी जीडी में ही आपकी आएगी? तो देखिए आपकी एसएससी जीडी की ऑफिशियली नोटिफिकेशन नवंबर में आपको देखने को मिल जाएगी। तब तक आप थोड़ा सब्र कर लीजिए, आपको तब पता चल जाएगा कि ये भर्ती जो है ऑलरेडी अकेले आएगी या फिर एसएससी जीडी के साथ आएगी। इसीलिए आपको देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग 2023-24 लिखे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी की जो न्यू भर्ती है वो कब आएगी, तो 2023 या 2024 ये जो होगा इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका होने वाला है। ठीक है, अगर ये भर्ती एसएससी जीडी के साथ मर्ज होकर नहीं आती है तो ये भर्ती सिंगल आपको कब देखने को मिलेगी हम लोग आगे आपको बताएंगे अप्लाई डेट में। ठीक है, अगर एसएससी जीडी के साथ आएगी तो आपको तो पता ही है कि नवंबर में आपको एसएससी जीडी कंफर्म आ रही है। तो ये आपकी न्यू अपडेट थी। चलिए हम लोग इस पे बात तो कर लिए। अब अगर बात करते हैं कि कितने पद के लिए भर्ती आएगी, तो देखिए भाई अगर ये भर्ती एसएससी जीडी के साथ आती है तो मे भी आप ऐसा कर सकते हैं कि 12,000 से लेकर 18,000 या 16,000 तक ही ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये भर्ती एसएससी जीडी से अलग हट के आती है तो कम से कम 20 से लेकर 30,000 तो इसमें पद खाली हैं। तो मिनिमम आपको 20,000 और 30,000 जो है एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टेट वाइज ये भर्ती आपको कंफर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, या फिर आपको आईआरबी सेंट्रल वाइज ये वैकेंसी को निकालती है, स्टेट को अलग अलग डिप्लॉय करके देती है, डिवाइड करके, तो उसमें भी आपको भर्ती 20 से 30,000 के बीच में देखने को मिलेगी। अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल जो है इसका एज रखा गया है। देखिए आईआरबी की जो एज होती है 18 से लेकर 25 साल होती है, लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि एसएससी जीडी की जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन होती है वो 18 से 23 साल तक होती है। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं आईआरबी की भर्ती जीडी की भर्ती में कंबाइंड होकर आती है मर्ज होके, तो फिर आपकी जो एज होगी वो 18 से लेकर 25 के जगह पे कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी।
ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तब ओबीसी का जो आपको एज में छूट मिलती है वो कितना मिलता है, 18 से लेकर 28 साल रहता है। कैसे रहता है, अगर यहाँ पे 3 के जगह पे 5 रहता है तो, ठीक है। अगर आईआरबी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो एससी एसटी को कितना मिलता है, तो 18 से लेकर 30 साल। देखिए एलिजिबिलिटी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये 10th पास आपको रखा जाएगा, अलग से आएगी तो भी, और अगर कंबाइंड होकर मर्ज होकर एसएससी जीडी में आती है तो भी आपको यही रखा जाएगा, ठीक है। चलिए अप्लाई डेट की बात करते हैं। अगर ये जीडी के साथ आती है भर्ती तब तो अप्लाई डेट आपको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये भर्ती अलग से आती है तो फिर इसकी अप्लाई डेट क्या रहेगी, इस पर आप थोड़ी सी देख लीजिए। तो ये भर्ती आपको थोड़ी सी डिले होने देखने को मिलेगी, और ये भर्ती आपको जनवरी मंथ में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और वो भी कब, 2024 में, जनवरी के 2024 में आपको ऑफिशियली इस पे कोई ना कोई अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं कि इसकी जो होती है एग्ज़ाम, जो सीबीटी एग्ज़ाम होगी, वो सीबीटी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जो आपकी सीबीटी एग्ज़ाम की सिलेबस होगी बिल्कुल एसएससी जीडी की सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होती है, जिसमें जीके के 20 प्रश्न होते हैं, रीजनिंग के 20 प्रश्न, मैथ्स के 20 प्रश्न, और देखिए यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब ऑप्शनल होता है कि आप अगर हिंदी में इच्छुक हो एग्ज़ाम देने के लिए, आपने हिंदी में तैयारी की आईआरबी की, तो हिंदी में देंगे आप एग्ज़ाम, और जो इंग्लिश में तैयारी करके आए सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, बस लैंग्वेज का फ़र्क होगा। वही क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में और इंग्लिश का ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वैकेंसी हम बार बार कह रहे हैं अगर जीडी के साथ आती है तो जो चीज़ें जीडी में होती है सिलेक्शन प्रोसेस में, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आईआरबी में। एज भी 2 साल कम हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के साथ 10-12 लैंग्वेज और ऐड हो जाएंगे, जो कि आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए अगर बात कर लेते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में तो क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएमटी और पीएचडी बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया गया, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हाइट की अगर बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए किसको, मेल कैंडिडेट को चाहिए। देखिए अगर बात कर लेते हैं, देखिए हाइट अगर फीमेल कैंडिडेट का बोले तो 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट का हाइट चाहिए। सभी के लिए हाइट जो है कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि अगर आपका हाइट एससी एसटी वाले अगर हैं तो उनको हाइट में थोड़ी सी छूट मिलेगी। चेस्ट की अगर बात करें तो 80 मिनिमम और 85 सेंटीमीटर मैक्सिमम, और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होगा, फीमेल कैंडिडेट का कोई भी चेस्ट की मेजरमेंट नहीं होती है। अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रनिंग आपको बताया जाएगा, यहाँ पे टाइमिंग, और यहाँ पे जेंडर की आप मेल हैं कि फीमेल। देखिए 5 किलोमीटर की रनिंग टाइमिंग दिया जाएगा 24 मिनट का मेल कैंडिडेट को। देखिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग टाइम दिया जाएगा 8.5 मिनट का, ये होगा फीमेल कैंडिडेट को, ठीक है। कोई आपको आशा करते हैं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग। चलिए तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा दिया और बता दिया। देखिए इसमें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं भाई, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इसमें टोटल आपके 4 स्टेप में होते हैं। सबसे पहले आपसे रिटेन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपकी फिजिकल होगी, फिर आपकी मेडिकल, और मेडिकल के साथ में डीवी होगी, और फाइनली जो चौथा स्टेप होता है उसमें आपका मेरिट लिस्ट जो है पब्लिश किया जाएगा, और उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस का प्रक्रिया को फाइनली कंप्लीट किया जाएगा। देखिए इसमें जो आपको नंबर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट है, तो आपके रिटन वाले नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखिए एक साथ आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आप तो अभी जीडी के लिए एलिजिबल हो, आप जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर मान लेते हैं ये भर्ती जीडी के साथ आती है तब तो आपको एक ही मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये भर्ती जीडी के साथ ना आके जनवरी में अलग से आती है नोटिफिकेशन, चाहे 10,000 क्यों ना हो, चाहे 20,000 क्यों ना हो, कितने भी पद के लिए भर्ती है, आपके पास 2 मौका मिलने वाला है। आप सभी को पता है कि आप तो पहले से ये सिलेबस को कंप्लीट करके बैठे हो, एसएससी जीडी के आप स्टूडेंट हो, तो इस वाले आईआरबी में तो आप अच्छे नंबर और लेकर आ सकते हो, क्योंकि आपको और कम से कम नहीं भी तो 1.5 से 2 महीने का वक्त आपको एक्स्ट्रा दिया ही जाएगा एग्जाम में तैयारी के लिए, ठीक है। तो चलिए भाई आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट हम लोग लेकर आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए सही समय पे।